हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है बिकॉज वी शुड नॉट क्वेश्चन कि शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और नॉट। ऑफ कोर्स वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, बट द थिंग हियर इज लाइक शुड वी ओनली रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स बिकॉज उनको हमसे क्या चाहिए? डू दे वांट रिस्पेक्ट? डू दे वांट लव? Because if we just talk about the word respect itself, what does it mean? It means talking to them politely, nicely, आप करके बात करना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड चलो ठीक है, हम मानते हैं कि ऐसा होता है एंड हमें सबको हम सबको यही बोलना चाहिए, इसी हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स समथिंग दैट वी शुड डू। नाउ ये चीज़ लाइक अच्छे से बात करना, प्यार से बात करना, ये तो हर कोई करता है ना एक दूसरे के साथ। आई जस्ट सेड हमें हर हर किसी के साथ करनी चाहिए। पर जब बात आती है अपने पेरेंट्स की, तो इन दैट केस हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए या प्यार करना चाहिए? हमें इस डोमेन में घुसना चाहिए। बट व्हाट हैपेंस नॉर्मली, हमारे पेरेंट्स भी हमें कभी ये नहीं बोलते दैट लव अस, वी डोंट वांट योर रिस्पेक्ट, वी वांट योर लव। तो हमें एक तरह से ये जो फिनोमेना कह लो या फिर जो ये नेचर, ये कल्चर बिल्ड हुआ है, वो बिल्ड हुआ है अराउंड अराउंड रिस्पेक्ट। आप कितने प्यार से, कितनी इज्जत से, कितनी इज्जत अफजाई से बात करते हो, वो उस पर डिपेंडेंट है, रादर देन आपके इंटेंशंस क्या है। आप वो इज इट ट्रू और नॉट, क्या आप दिल से वो चीज़ कर रहे हो या फिर बस एक फॉर्मेलिटी के लिए वो चीज़ कर रहे हो? बिकॉज इफ आई से हर कोई आपको इज्जत करेगा अगर आप अपने घर से बाहर जाओगे, नॉट बिकॉज दे लव यू बट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन टू देम, यू आर अ पर्सन टू देम, जिससे उन्हें कोई बेनिफिट चाहिए, कुछ काम निकलवाना है या कुछ भी करवाना है, इसलिए वो आपसे प्यार से बात करेगा। एंड दैट हैपेंस एवरीवेयर। तो अब क्वेश्चन ये है कि अपने पेरेंट्स को आपको रिस्पेक्ट क्यों करनी है? आपको रिस्पेक्ट करनी है वो एक अलग चीज़ है, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, बट यू शुड से और थिंक आई वॉन्ट टू लव माई पेरेंट्स एंड आई शुड लव माई पेरेंट्स, बिकॉज देन योर मोटिव हेयर इज नॉट टू ऑलवेज प्लीज them, is not to always show them respect. Now here you love them unconditionally, then you can also say you have done this thing wrong, ये चीज गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। like you love someone, like you love your partner, like you love your friend, like you love something, like you love yourself sometimes, so you tell कि हाँ भाई ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। एंड एक सबसे प्यारी बात जो इसके अंदर आती है, when you love somebody you also show respect to them, because love and respect they both are earned। कि हाँ, आप किसी से प्यार करते हो, then you also respect that person। ठीक है, कितना अच्छा आइडिया है ना, कितना अच्छा मैंने प्रपोज किया, हमें क्या करना चाहिए इन सबको पता है, कॉमन सेंस या। बट होता क्या एग्जैक्टली वी वोंट नो कि हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ चाहिए एंड हम उनको दे नहीं पाते। लाइक they want to control your life, if I put in that manner, they want to control your life, even though you can say no, if you want to be politically correct then you can say no no no, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। But if I as a person who wants to give you clarity on the topic and don't want to do all that vallam vallam and no make you feel like everything is cool and all, if I don't have to be biased here, then I would say yes, they want to control your life and you feel that control। it's not like you don't feel that control, but वही उसको बात करना, वर्ड्स में लाना, पॉलिटिकली बोलना, बोलना मेरे पापा मेरे को कंट्रोल करते हैं, लाइक ही इज अ बिट टॉक्सिक गाय, शी इज अ बिट टॉक्सिक मदर। सो वो चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती। अगेन वो आता है रिस्पेक्ट में, अच्छा आपने, और फिर लोग जजमेंट बनाते हैं कि ये तो बुरा लड़का है, ये तो बुरी लड़की है। जजमेंट क्रिएट करते हैं अबाउट यू, नोशन बना लेते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा ही है। इसीलिए पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग ओपनली। It's like, again, talking negative about your parents is like a taboo. It's similar to sex. You talk about sex, oh, it's a taboo, don't talk about it, keep it hidden. But here in this case, you cannot talk about parents as well, because again, आप कुछ बोलोगे then उनके efforts, उन्होंने जो चीज़ करी, जो भी उन्होंने जिस तरह से आपको पाला बड़ा किया, फिर लोग वो कहानी लाते हैं आपके सामने कि उसका क्या। So I would like to tell you one thing: if you are not grateful for what you have, then you don't even deserve love or respect or anything. Because first basic foundation of any relationship could be gratitude. Simply that you are grateful for what you have. Now there's a twist. क्या यही चीज लव है? मे बी नॉट,
बिकॉज आप इस बात को समझने की कोशिश करो, if you have gratitude, like we all say, we all feel like that, yeah, we are very grateful for what we have, and we also show that in our action. We do not abuse our parents, we do not misbehave with them. Exceptions are always there, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, but generally हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं. People love their parents, because of their parents they sacrifice their dreams as well, sacrifice their own things as well, and their love and their future, and whatever that they feel like they could do, their passion and their dreams and interests and everything, just because of their parents, because they don't want to disappoint them. क्या ये सही है गलत है, that I'm leaving that on you, depends on you, your type, whatever you think of it. तो टॉपिक वापस आते हैं. तो आप इस बात को समझ रहे हो, लाइक it's properly somewhere properly coming together, but it's control. If they can control your life, they're happy with you, you respect them, then you're not contradicting, not saying anything, just behaving like a yes man. So yeah, they will love it, they will like it. But if I have to give you an unbiased opinion, what I see happening is this happening, and you can never make them satisfied. That's also a thing, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन इज लाइक गोल पोस्ट. आज ये है, आपने ये अचीव कर लिया, अच्छा फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी. सो यू कैन नेवर फील लाइक loved, you can never feel like satisfied with them, and they can never feel like satisfied with you, because again, because वो क्या करते हैं ये भी तो पता है, दे कंपेयर यू. आपने ये कर दिया, फिर वो कंपेयर करेंगे, उनके लड़के ने ये किया, उसके लड़के ने वो किया, देन you're at a competition, you're always at a competition, and you can never win that competition at all, and ये भी एक फैक्ट है. सो अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था, वो ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं जो आपको ऑलरेडी पता है. बनाने का रीजन ये था कि मैं आपको एक चीज समझा पाऊं, दैट if your parents and you feel like they are toxic and you cannot bear with them, so the best way would be that you find a way out. Am I telling you to go out and live in mountains and all? No, not at all. But what am I suggesting here, what am I inviting here, वो ये है कि वो लोग टॉक्सिक है, आपको पता है टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं, आपको पता है कि इन लोगों के साथ मैं डील नहीं कर सकता. बट व्हाट यू कैन डू नाउ हियर इज यू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड यू बिल्ड योर ओन दुनिया. भाई क्या पॉसिबल नहीं है ये करना? ये मेरा एक प्रपोजल है, एक इनविटेशन है. इज इट नॉट पॉसिबल टू बिल्ड योर ओन वर्ल्ड? जैसे उन्होंने बिल्ड किया, वहां पे वो किंगडम है, वहां का वो उनका किंगडम है, एंड आप उनके सिटीजन हो, एंड वो वहां के राजा है, रानी है. द सेम वे यू कैन डू द सेम फॉर योरसेल्फ. दिस वे यू आर फुलफिल्ड कि हाँ भाई चलो ठीक है, एंड यू आर, लगता है यहाँ पे दैट यू अचीव्ड समथिंग. व्हाई? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास एक ऑब्स्टिकल था, आपने उसको ओवरकम किया, एंड आपने एक एक खुद की दुनिया बनाई जहाँ पे आप खुश हो. अब बहुत से वैसे ये I'm talking to people who are young, who are very very young, and who are in their mid 20s and late 20s. तो उनके लिए like leaving everything is so easy. But यही तो catch है. If you leave everything behind, then where are you getting? Where are you getting? Because in that case वो तो जीत गए ना, because उनका जो पर्पस था to make your life miserable, वो फुलफिल हो गया, वो सक्सेसफुल है इस चीज को करने में. इवन दो आपको वो चीज नहीं दिख रही, बट उनके लिए वो चीज एक सक्सेस है, दैट यस दे कैन से अरे आई टोल्ड यू आर अ लूजर, अरे मुझे पता था तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी. इज दैट समथिंग दैट यू वांट टू लिव? देन यू कैन से आई डोंट वांट टू kind of make them satisfied, fulfill their ego and all. I know, but what do you want? What will fulfill your life? You see, so I'm not suggesting that you live with them, but I'm suggesting that you build your own world where you do not need to interact with them that much. You know that this is my world, and in this world I want to bring people into my life that supports it. I want to marry a person that supports my fulfilling life. I want to have kids, and I want to show them how real love feels like. What you feel like you can pass on to your generation. You don't have to limit it or you completely abolish it. No, आपके पास है, रखो उसको, शेयर करो लाइक माइंडेड लोगों के साथ. इफ यू कैन वर्क इन अ रिलेशनशिप, हैव दैट, then convert it into a good one, then marry that person after have kids and live your life. This way you're fulfilled. You're not kind of running away from the problem. You are solving the problem itself.
वो होती है, दैट्स कॉल्ड लाइफ. You're kind of rushing toward it, you're hitting it like a bison, you're hit going into the storm, not to be trapped but to be, kind of चीर के निकल रहे हो आप, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ. देखो, it might feel like I'm motivating you something, but I'm trying to give you a clarity here. I'm trying to show you ways here कि अगर आप यहाँ पे फंसे हुए हो तो आप सोचो मैं यहाँ छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ होगा, तो इसके आगे कुछ नहीं होगा. You will just live your life. But if you this is your problem and you know solution, I just proposed you that, then you work on that, then you build your own world. वो तो पॉसिबल है. पैसा कमाना पॉसिबल है, काफ़ी कमाना पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा कमाना ही पॉसिबल है, प्रायोरिटी सेट करना पॉसिबल है, अच्छे लोगों को ढूंढना पॉसिबल है, अच्छा इंसान बनना पॉसिबल है, अच्छे विचार लाना पॉसिबल है, अच्छी चीज़ें देखना पॉसिबल है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना, प्रोड्यूस करना, स्प्रेड करना पॉसिबल है. So why do we have to behave in such a negative manner? आई होप आप सब समझ पा रहे हो कि मेरा पर्पस क्या था. इट वॉज नॉट स्प्रेड हेट अगेंस्ट योर पेरेंट्स, इट वॉज जस्ट टू टेल यू कि भाई यू कैन नॉट हेल्प विद द प्रॉब्लम इट सेल्फ. You cannot change them, you cannot change them at this point in time, but what you can do, rather than putting your 10-20 years into changing them, you put that 10-20 years for yourself and you're like मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा भाई. मेरे को पता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला, so मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगा, एक घर लूंगा, नॉट अ बिग वन, नॉट अ स्मॉल वन, जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा अच्छी जगह पे होगा. एंड वो डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स पे, आपकी अर्निंग्स पे, आपकी कैपेसिटी पे, आपके गोल्स पे, डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर एज वेल. आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर, आपकी एबिलिटी टू मेक मनी ऑल्सो, तो उस चीज़ पे एंड आप जी रहे हो वो चीज़. आपका कनेक्शन इस प्रॉब्लम से अब नहीं है. यू लिविंग, यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फैमिली. दैट इज पॉसिबल ना. I'm talking about things that are possible and that will make you happy in the long run. It will not make you depressing, it will not make you feel like lonely. मैं पता है इस पॉइंट पे यही होता है बिकॉज मोस्ट पीपल फील लाइक तो ठीक है, फैमिली आपकी नहीं तो कोई भी आपका नहीं है, ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है इंसानों का. तो इफ फैमिली इज नॉट देयर, दैट डज नॉट मीन कि कोई और इंसान भी ऐसा दुनिया में नहीं होगा जिसकी फैमिली भी, इसके पास भी सेम बिलीफ सिस्टम होगा दैट फैमिली, इफ फैमिली कांट लव यू नोबडी कैन लव यू. Then you both know that family can't love you, but you feel that love, so share with each other. Find, that's why I said find like-minded people, find people who have the similar core values. If there are similar core values, there is 80% chance, there are more chances that आपकी जो long term life है, long term happiness है, वो increase होगी because आपकी core value contradict नहीं कर रही है. That is something I'm talking about. इस बारे में हम और educate करेंगे, हम और बात करेंगे, हम और चीज़ों को समझाएंगे. हम मतलब विल इंटरैक्ट, विल लर्न मोर अबाउट दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम, ये मैं, हम इसको, इससे भागना है बट इसको ऐसे इससे दूर जाना है, बट इन अ वे लाइक यू नो व्हाट टू गो अबाउट, हाउ टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम. आप डरे नहीं हो, आप सहमे नहीं हो, आप समझ पा रहे हो उसको एंड सॉल्व कर पा रहे हो. ये है मैसेज पूरी वीडियो का. आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड जिसके भी पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, दे लव देम, दे टेक केयर ऑफ देम, तो ये वीडियो मे बी उनके लिए रिलेटेबल नहीं होगा, बट जो इंसान इस बात से रिलेट कर पा रहा है, जिसके पेरेंट्स हैं टॉक्सिक, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग. इफ़ यू फील लाइक व्हाटएवर दैट आई जस्ट टोल्ड यू, देन मोस्ट प्रॉब्ली आप ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो. एंड इन दैट केस आई जस्ट प्रपोज्ड यू व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज पॉसिबल. आई नो इट इज़ हार्ड टू डू, बट आई टेल यू वन फैक्ट हेयर, life is simple but it's not easy. So you have to decide, you want to make it more difficult by staying here, or you want to make it simple but difficult with somewhere else. यहाँ पे आपको पता आप कहीं जाओगे, यहाँ पे आप कहीं जाने वाले, ये सच है. वो आपके 30 साल चूज जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. बट आप अगर 20 साल कहीं और लगाओगे डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर, आपकी आने वाली लाइफ ईजी होगी. So on this note, I would like to end the video. And if you guys loved the video, comment down the section what do you think of it, कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए आपको. एंड अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब टू द चैनल. आई वुड लव टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस. Till then, take care of yourself and we'll meet soon. Bye bye.